जी अभी जैसे कि Q&A सेशन स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसके रूल्स हैं। तो पहले ही जैसे कुछ लोग नए भी ज्वाइन हुए, तो उनके लिए भी ये रूल एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा है कि आप Q&A स्टार्ट होने से पहले आप अपने हैंड रेज़ करेंगे और हैंड रेज़ करने के बाद आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। ये एक वे हो गया। और अगर उस क्वेश्चन को पूछते समय अगर किसी को लगता है कि हमें वीडियो ऑन करनी चाहिए, तो वो वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। और किसी टेक्निकल डिफ़िकल्टी के चक्कर में वो नहीं ऑन कर पा रहे हैं, तो वो अपने क्वेश्चन्स टेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से क्वेश्चन लेके आपका आंसर इसी सेशन में हम लोग देना देने का प्रयास करेंगे। और अगर रह जाता है, तो वो हम अगले सेशन जब ऑनलाइन क्लास होगी तो उसमें ले लेंगे। पहला पहला है कि आप हैंड रेज़ करिए और हैंड रेज़ करने के बाद आप अपना नाम बताएँ और लोकेशन बताएँ। तो प्लीज़ अपने हैंड रेज़ करें और क्वेश्चन पूछें। और अगर आज से सेशन से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है, तो वो अपने भी क्वेश्चन कोई पूछ सकते हैं, जो भी आपको कोई क्वेरी है, स्पीकिंग नेचर के बारे में जानना है या कोई हेल्थ के इशू में जानना है। जी रेणुका जी, आपने हैंड रेस किया, तो मैं रेणुका जी को अभी मौका दूंगा। जी रेणुका जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और बोलें। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, नमस्कार आप सभी को। बहुत अच्छा लगा ये सेशन में ज्वाइन होकर। अब मेरा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मेरी नॉर्मली बात होती रहती है स्वास्थ्य के संबंध पर। और दीदी से बात करके मैंने अपने आप को काफी फिट कर लिया है, तो बस मुझे यही बोलना था। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई हैंड रेस कर सकते हैं। मनीष जी, मेरे को हैंड रेस का दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे, तो मैं बस पल्लवी। बोलना चाहती जी हूँ। पल्लवी जी, जी हम आपको देख पा रहे हैं। जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके ओके। आज का सेशन बोलना था कि बहुत ही अच्छा रहा। एक फिर से गर्मियों में फिर से शुरुआत हुई है, जो बीच में स्थगित था, तो अच्छा लगा फिर से वापस आके क्लास में। मेरा सवाल था कि धूप तत्व को लेके काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि कई लोग दुनिया के कई क्षेत्रों से आज शायद जुड़े होंगे, और कई क्षेत्रों में धूप से विटामिन डी जो हमारी बॉडी में एसिमिलेट होता है, वो कम या ज़्यादा होता है। जैसे गर्मियों में उन क्षेत्रों में रेज कुछ इस प्रकार की होती है कि हमें अपनी स्किन को बचाना पड़ता है, लेकिन ठंड में फिर नहीं मिलती 6 महीना, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है लोगों में। और आजकल इंडिया में भी लोगों में विटामिन डी की खास तौर से कमी है। इसके लिए मेरे को ये जानना था कि हम कब सूर्य स्नान लें, या कितनी देर सूर्य का स्नान लें तो हमें ये विटामिन डी की जो अभाव है ये नहीं फेस करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल पल्लवी। सूर्य तत्व के बारे में जो आपने पूछा, सन वैल्यू हमारा आहार का एक इस समय तो बहुत ही मुख्य पार्ट है। तो इंडिया में तो अबंडेंस ऑफ सन वैल्यूज मिल सकता है, लेकिन बाहर की कंट्री में ज्यादातर नहीं भी मिलता है कई बार। लेकिन जब भी मिलता है तो लोग आते हैं। तो मैं पहले इंडिया वालों के लिए बताती हूँ कि मॉर्निंग का टाइम तो बढ़िया है। अभी तो बरसात और गर्मियां चल रही हैं, तो सुबह 6:30-7 बजे तक, 7:30 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक का भी आप जो सनराइज होता है उस समय आप सूर्य के आगे आकर बैठे। अपने घर में अगर आपके सूर्य आता है तो वहां पर बैठे। बाहर आता है कहीं जहां पर हवा भी अच्छी है, तो एक तरफ एयर बाथ, एक तरफ सन बाथ, दोनों अगर लेते हैं तो शरीर को बहुत ही मदद मिलती है। दूसरी बात, लेकिन लेने की विधि भी लोगों को नहीं पता है। कई बार डार्क कपड़े पहनकर, मोटे कपड़े पहनकर, इवन गर्मी के दिनों की ये बात है, अगर जाड़े की बात हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन गर्मी के दिनों में हल्के कपड़े पहनकर, कुछ लाइट कलर के कपड़े पहनकर अगर हम सन बाथ लेते हैं, सन के आगे आकर सन गेजिंग, सन बाथ लेते हैं, तो उसके जो हमें जो रेजेस हमें चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी तत्व हैं, वो हम ज्यादा एब्जॉर्व कर पाते हैं।
और जो भाई लोग हैं, मतलब मेल के लिए तो मेरा ये सुझाव है कि अगर संभव हो तो वो अपने ऊपर का शर्ट खोल कर बैठे, या तो शर्ट ऊपर की ओपन कर दें, छोटा ट्राउजर पहनकर, अगर वो सन के आगे सुबह के टाइम में या शाम को, अगर टाइम नहीं मिलता है तो वापसी वाले सूर्य में भी जा सकते हैं। लेकिन वापसी जो शाम वाला सूर्य होता है, तब तक धरती थक चुकी होती है, तप चुकी होती है, तो वो इतना सूदिंग नहीं होता है। मॉर्निंग वाला बहुत सूदिंग होता है, उसमें जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा भी होती हैं। तो उनके आगे आपका बैठना, चाहे आप बीमार हो या ना हो, इवन मैं भी बैठती हूँ, मैं भी मॉर्निंग में जब एयर बाथ या आकाश तत्व लेती हूँ तो सन के आगे भी हम बैठते ही हैं। तो उस तरह की मैं सुझाव देना चाहूंगी। और यदि ये संभव नहीं है तो भी दो और उपाय हैं। कई जगहों में आपको सूर्य नहीं मिलेगा तो वहां पर आप कोशिश करें कि जो मौसम की वहां पर फल है या सब्जियां हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जिनमें कि वो सूर्य के तत्व पड़ते हैं तो वो ग्रीन होती हैं, वो वाले सब्जियों को ले लें, कुछ कच्चे रूप में, रस के रूप में, कुछ सैलेड के रूप में, और कुछ उनको कुक्ड करके भी ले लें अपने दिनचर्या के आहार में। कुछ फ्रूट्स भी ऐसे वाले ले लें अपनी भूख के मुताबिक। ये नहीं कि मुझे सन वैल्यू चाहिए तो मैं फ्रूट्स खा लूं और भूख को नहीं देखूं। पहली फॉर्मूला भूख का लगना, यदि भूख है नेचुरल तोड़कर जहां ग्रो हो रहे, किन्हीं किन्हीं को ऐसी भी सुविधाएं हैं, तो वो कोशिश करें कि वो ताजे फलों को, ताजी सब्जियों को कच्चे रूप में, लाइव फूड गिव्स लाइफ, ये फॉर्मूला एक और है ना। तो उनको एज इट इज भूख लगने पर लेंगे तो शरीर को जो जरूरत है वो सन वैल्यू की भी पूरी हो जाएगी और भी कई जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और एक और साधन है जिसके द्वारा कि हम सन वैल्यू ले सकते हैं। आजकल तो कई लोग इसको जानते भी हैं, मिशन वगैरह करते हैं या अपने अकॉर्डिंगली पूजा पाठ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं पूजा की चीजों को या ध्यान करते हैं। यदि हम एकाग्र होकर अपनी किसी कोने में एकांत में ध्यान करने भी अगर हम बैठते हैं तो अंदर से हमको जो एक पीसफुलनेस आती है, उससे भी सन वैल्यू हमें प्राप्त होती है। वो वाले सूरज की भले ना हो, अंदर भी सूरज है, उसकी जो सन वैल्यू प्राप्त होती है, उससे भी शरीर जब शांत होता है तो बहुत सारी सुविधाएं और काम बन जाते हैं। तो 3 तरीके से आप ले सकते हैं। कितनी देर लेना है वो आप 15-20 मिनट ले लें, 10 मिनट ले लें, आधे घंटे, मैक्सिमम आधे घंटे, कम से कम 10 मिनट, कम से कम 10 मिनट ले लें। और मैंने अपनी वीडियोस में ये काफी बताया पत्तों से कैसे सूर्य को लेना है, और पेड़ के नीचे बैठ के तरु तल स्नान सूर्य से कैसे करना। तरु माने पेड़ कहते हैं, ट्री, उसके नीचे बैठकर हम कैसे अपने ऊपर सन रेजेस को पड़ने दें। डायरेक्ट आंखों को खोलकर सूर्य को नहीं देखना है, पत्तों के बीच में हाथों को ऐसे आंख पर रख कर लेना है। ये सब तो कुछ अलग चीजें जो हमने वीडियोस में बताई है, लेकिन सामान्य तौर पर इन जनरल सिंपली आप साधारण कपड़ा पहन के सुबह के सूर्य में बैठ आपके लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और बिना खाए पिए सिंपल पानी की अगर आप वैल्यू को लेते हैं, एयर बाथ को लेते हैं, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ये समझें। जी, आई होप पल्लवी जी आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी धन्यवाद। जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कोई हैंड रेस से पूछ सकते हैं, और अगर नहीं हैंड रेस हो रहा है, अगर क्वेश्चन कोई नहीं आ पा रहा है तो हम, जी साक्षी जी ने अपनी हैंड रेस किया है। जी साक्षी जी, आप अपने आप को पूछे। मधु जी है, मधु, अच्छा साक्षी। नमस्कार, सभी से जुड़कर एक बार फिर से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उसे अभी इसकी जानकारी प्राप्त हुई है और अब वो चाहता है कि वो नेचर केयर को फॉलो करे, लेकिन अभी तक वो सब कुछ वो कार्य करता आया है जो कि इसमें मना है, तो वो एकदम से तो सब कुछ अगर छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा, वो परेशान हो जाए कि हम एक साथ सब कुछ नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए कोई मार्ग बताइए कि उसके लिए एक रास्ता कि कैसे वो धीरे धीरे इस पर आए। बिल्कुल, बिगनर्स के लिए पहले फॉर्मूले को सेट करना जरूरी है, जो कि हमें माइंड में करना है और धीमे धीमे जाना है। पहले हमको इसकी जो विस्तृत जानकारी है
जिसके लिए आपको क्लासेस करनी भी पड़ेंगी, कुछ बुक्स भी, आजकल बुक्स नहीं लोग पढ़ते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, कुछ ना कुछ ये चीज देखें, अपने आप को मेंटली पहले प्रिपेयर करें। अगर कोई चाय छोड़ना चाहता है और किसी के कहने से तुरंत वो चाय छोड़ देता है या सिगरेट छोड़ देता है, कोई चीज छोड़ देता है, तो 2 दिन बाद फिर वो वापस अपने ट्रैक पर ही आ जाएगा। पहले वो समझे कि वो चीज उसको कैसे नुकसान कर रही है, और जो उसकी जगह पर हमको चीज रखनी है उसकी क्या वैल्यूज है उसकी जगह पर। वैसे अगर ये सब ना भी सोचना हो तो आप 2 टाइम अगर कच्चे सलाद का एक सिंपल फॉर्मूला समझ लेंगे तो इससे नर्व टोनअप होगा, नर्व में जब ताकत आएगी तो इन सब चीजों से जो हम गलत रास्तों पर चल रहे थे, बचाव का एक अच्छा साधन बनेगा, मतलब इच्छा जागेगी। तो पहले आपको ग्रॉस लेवल पर नहीं करना है, हम गलती यहीं पर करते हैं, कहीं से कुछ सुनते हैं, प्रोग्राम सुनते हैं, कोई डाइट का बता दिया, कुछ और चीज का, फटाफट हम आते हैं और इसको छोड़कर उसको हम चालू कर देते हैं। तो होता क्या है, 2 दिन बाद के रिजल्ट अगर आता भी है नहीं भी आता है तो हमें अपनी पुरानी जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उनसे हमको छुटकारा नहीं मिल पाता है, तो वो हमको बार बार परेशान करती हैं। इसलिए आप पहले मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, क्योंकि जो आदत आप कई सालों से, चाहे वो खराब है, उस पे चलते आ रहे हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बन चुका है। और जब तक वो सबकॉन्शियस में वो दूसरी आदत को सोच के द्वारा आप नहीं बिठाएंगे कि मुझे अभी चाय छोड़नी है, इसकी जगह पर रसाहार लेना, जूसेस लेने या कुछ और करना है, पहले पूरी जीवन शैली या दिनचर्या एक दिन की बार बार चरण करें दिमाग में, और खासकर रात को सोने से पहले देखें कि मुझे सुबह कल ये वाले मॉर्निंग वॉक पे जाना है, सन वैल्यूज लेनी है, ये करना, सारा एक रूटीन जैसे बिजनेसमैन बनाते हैं, इसलिए शरीर के बिजनेसमैन बन के हमें ये रूटीन तय करनी है, प्लेटफॉर्म पूरा तय कर लेना है, सारी जो भी हमें नेक्स्ट डे करना है परफॉर्म, उसके बाद आप उसको वर्कआउट करेंगे, तब उसका रिजल्ट, भले वर्कआउट ज्यादा ना भी हो, डोंट वरी, है ना, चिंता की यहाँ कोई बात नहीं है। जैसे हमको चिंतन सेव करना है, चिंता कर ली, अरे मैं तो कर ही नहीं पा रही, फिर छोड़ दिया, फिर कर ही नहीं पा रहे, बार बार जाना, बार बार आना, तो हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। जितना कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा शुरू करें और उसमें आप सक्सेस हों, जैसे कुछ नहीं, सिंपली 2 टाइम कच्चे सलाद। अभी आप और चीजों के पीछे ज्यादा ना ध्यान दें, मान लो कोई हमें सब्जियां मसाले वाली भी लेनी पड़ रही हैं, हम उसकी थोड़ी मात्रा घटा देंगे। जब हम सिंपल सलाद लेने लग जाएंगे तो होगा क्या, मैं आपको और भी बता देती हूँ। हमारे जो टंग अभी तक कोटेड था, गंदा था, गंदी चीजों को बोलकर, गंदी चीजों को खाकर, तो वो टेस्ट फॉर्म नेचुरल टेस्ट में आने लगता है। और जब नेचुरल टेस्ट में मतलब मेरा तो पक्का अनुभव है, जब हमने चाय छोड़ा, सलाद को शुरू किया, मैं अपना भी बताती हूँ, तो जब हमने सलाद को शुरू किया, फिर कभी एक बार चाय गलती से चाय कॉफी लिया तो जैसे लगा कि बहुत कड़वी लग रही है, तो समझ में आया ओ अभी बेबी टंग हो गया है। बेबी टंग होता है ना, जैसे छोटे बेबी होते हैं, उनको हम नेचुरल चीज देते हैं तो खुशी से खाते हैं, और जैसे उनको इस तरह की चीज देते हैं डीवाइटलाइज या कोई, तो वो मुंह को थूकने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या करना है, चीजों को पकड़ना है, से पहले फॉर्मूले को समझना है, सलाद को बढ़ाना है, जिससे आपके अंदरूनी सफाई धीरे धीरे बनेगी, तो आप बिल्कुल नेचुरल चीजों के प्रति ही भागेंगे। जबरदस्ती भी आपको कोई वैसी चीज खिला ही नहीं सकता है, लेकिन यदि मन में विचार को पूरा बैठाया नहीं सबकॉन्शियस में और चलने लग गए, रास्ता तो मालूम नहीं है और जा रहे हैं लंदन, वो हाल नहीं करना है। फॉर्मूले को समझना, उसके लिए सेशन अटेंड करने हैं, जहां से भी जो चीज मिलती है पढ़ते रहना है, अपने पे लिखते रहो, समझते रहो। जब अंदर वो भर जाएगा तब एक उमंग, एक ना हमारे ना इंथू जागेगा कि वी शुड डू, वी मस्ट डू, आई कैन, क्या बड़ी बात है, हम तो कर सकते हैं। आई कांट वाला मामले ही खत्म करना है, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है कहीं, फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप इजी है, क्वेश्चन मार्क कठिन है। अरे हाँ ये कैसे, ये सब कुछ नहीं, आप करो, अनुभव लो, आगे बढ़ो। ये आपका अपना मार्ग है, ये किसी का नहीं है, बताने का कुछ इसमें नहीं है, अपना मार्ग है, करो, अनुभव करो, जैसे पशु पंछी और जानवर है उस तरीके से, तो रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। जी साशिक जी। मैं चाहती थी क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षी जी ने पूछा था कि एक साथ तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा ये है कि आप ये सोचो ही मत कि मुझे छोड़ना है, आप ये सोचो कि मुझे करना क्या है, क्योंकि जैसे जैसे कुछ और ऐड करोगे तो अपने आप छूटेगा। और जैसे हमारे यहाँ भी है, मेरे यहाँ कॉफी भी बनती है, चाय भी बनती है, सब कुछ बनता है, पर मैं ये नहीं सोचती कि मैंने छोड़ दिया है, मैं कभी नहीं लूंगी। मैं वीकेंड पे अपने घर वालों के साथ बैठ के उसको भी इंजॉय कर लेती हूँ, लेकिन पूरे वीक को क्लीन रखती हूँ।
तो वो मेरी एक शुरुआत है, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। और इससे मानसिकता में बहुत अच्छा वो पड़ता है, क्योंकि मेरे को ये पता है कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, उल्टा इसकी खुशी है आज भी। तो जब ये रहेगा तो हमेशा पॉजिटिव नोट पे आप रहोगे, और ये मत सोचो कि मैंने ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, आप ये सोचो कि आप अपनी रूटीन में क्या नई रूटीन ऐड कर रहे हो, इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ में, सबके ऊपर इम्पैक्ट। देखो पल्लवी जी ने बहुत अच्छा बताया, ये तो इंडिया में भी नहीं है, लेकिन इन्होंने वहां की कंट्री के हिसाब से अपने आप को किस तरह से एडजस्ट एकोमोडेट किया हुआ है, ये बाहर वालों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगा। तो यहाँ वाले तो चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ नॉर्मली जैसा भी है, लेकिन बाहर में कई बार हमें कई चीजें नहीं मिलती हैं, तो वहां पर भी हमें हेल्दी तो रहना है ना, हैप्पी तो रहना है ना, बड़ी बात है। मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सरिता बोल रही हूँ, मेरे में भी हैंड रेस का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। जी सरिता जी। हाँ। सरिता जी के बाद हम सीमा जी के पास जाएंगे, उन्होंने हैंड रेस किया है। तो सरिता जी आप पहले अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए हाँ कि जी। आपको हैंड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। हाँ, मैं शशि से ये पूछना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी में एक्सरसाइज, व्यायाम को कितना इम्पोर्टेंस है। जैसे जनरली हम लोग वॉक करते हैं, वॉक को एक कॉमन एक्सरसाइज के तौर पे हम लोग सब रेगुलर करते हैं, और उसके अलावा हमें कितना एक्सरसाइज और करना चाहिए, जरूरत है भी या नहीं है इसके अलावा हमें। योगासन की आजकल बहुत ज्यादा पकड़ है ना। शरीर की मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए नॉर्मली चलना तो बहुत ही जरूरी है, वो एक सामान्य स्तर पर आता है कि हमको चलना है, सुबह या शाम अपनी वॉकिंग को रखना बहुत जरूरी है। यदि हम कुछ योगासन या और भी जो बात, ब्रीदिंग अच्छे से लेनी भी जरूरी है। यदि हम मान लो कुछ योगासन के प्राणायाम वगैरह भी या योगासन करना चाहते हैं, दैट्स फाइन, दैट्स गुड। हमारे आजकल बहुत सारे आचार्य भी बैठे हुए हैं जो तरह तरह के अच्छे अच्छे आसन भी बताते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, यू कैन यू डू। बट वो लोग भी डाइट रिफॉर्म पर या नेचर क्योर की जो खान पान की विशेषता है उसके बारे में ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसने अपना डाइट रिफॉर्म कर लिया है उसको इतनी ज्यादा योगासन की जरूरत नहीं है, बस वो सिंपल वॉक भी करता है, अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेता है, प्राणायाम वगैरह, दैट्स इनफ। और जिसको खाना जो ज्यादा मतलब कि गलत खाया फिर दौड़ दौड़ के पचाया, इस संदर्भ में ये भी कहना चाहूंगी कि घरों में अगर जरा सी भी गर्मी लगती है तो हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते, एसी के अंदर ही हम बैठे रहना चाहते हैं, पसीना हमारा जरा भी ना निकले, क्योंकि पसीना तो कुदरती है, उसको तो निकलना चाहिए, मुझे भी निकलना है, निकलना चाहिए। लेकिन सुबह हम जोर से दौड़ते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, विग्रेसली एक्सरसाइज करते हैं अपने पसीने को निकालने के लिए, ये कहाँ की मतलब इंसाफ है कि आप जो नॉर्मल चलना चाहिए, मौसम की अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, क्योंकि हर मौसम में अंदर मौसम से रिलेटेड विधान है। आपने देखा होगा गर्मी में पसीना निकलता है, हमारा यूरिन ज्यादा नहीं होता है, लेकिन जाड़े में यूरिन होता है, पसीना ज्यादा नहीं होता है। तो ये शरीर को एक रेस्ट की शरीर सिम्बियोसिस है, आपस की सहयोगिता है। तो जो सरिता ने पूछा कि एक्सरसाइज जरूरी है कि नहीं, यदि आप डाइट रिफॉर्म नहीं करते हो, जैसा ही चलना वैसे ही चलना चाहते हो, आपको कोई गाइड भी नहीं करता है, तो डू इट, करो, अपना योगासन भी करो, खूब एक्सरसाइज भी करो, दौड़ो भागो भी, और अपनी वाइटल पावर को बिना मतलब में भी खर्च करो, क्योंकि किसी की काम के पीछे हमारी वाइटल एनर्जी खर्च होती है। लेकिन अगर डाइट रिफॉर्म, जो मैंने फॉर्मूला बोला था कि ऑल द टाइम लिटिल हंग्री, थोड़ा सा अगर खाने को सुधार कर हल्का सा भूखे रहने के कार्यक्रम को जान चुके हो, तो आपकी वाइटल इकोनॉमी होगी। आपको इतना परेशान फिर होने की जरूरत नहीं कि मैंने हाथ नहीं हिलाया, योगा नहीं किया, सिंपल वॉक करो। ये नहीं कि सिंपल वॉक इसलिए जरूरी है कि आपको हवा स्नान भी लेना है, सूर्य स्नान भी लेना है, मसल्स को भी थोड़ा एक्टिव रखना है, बस एनफ। इससे ज्यादा भाग कर इतने योगाचार्य बैठे हैं, करा रहे हैं, क्या सब पतले हो गए? मैं रोज देखती हूँ सालों साल लोग कर रहे हैं, हम भी नहीं करते इतना, हम तो खाली सिंपल वॉक बहुत करते हैं। जो अगर मेरा पूछो तो पहले मैं योगासन भी करके देख लिया कि योगासन से थोड़ी हमें थकावट सी और हो जाती थी, तो मैंने कहा नहीं, ये सिंपल वॉक काफी। अपने डाइट के पीछे जो हमारा पर्सनल मैटर है, जिसमें किसी के पास नहीं जाना है, सिर्फ अपने पास जाना है, मुझे एक खीरा खाना है, मुझे एक एप्पल खाना है, 2 खाना, जो भी खाना, मेरा पर्सनल मैटर है। तो जो पर्सनल वाला है ना, उसके ऊपर वॉक करें। और जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना, उसमें मन पेंडुलम की तरह हिलेगा। अच्छा आज बरसात हो गई, आज नहीं हो पाया, आज ये हो गई, आज फंस गए तो योगा नहीं। तो मन को बहुत शांत रखना है अगर आपको हेल्दी रहना है तो।
थैंक यू शशि, थैंक यू सो मच। तुमने वॉक और एक्सरसाइज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बहुत इम्पोर्टेंट बातें बता दी। थैंक यू सो मच। जी, सीमा जी के पास हम जाएंगे। सीमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और पूछें। सीमा बख्शी जी। नमस्कार, मैं आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे। आपको सबको ज्वाइन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आज से पहला दिन है मेरा, मैंने ग्रीन जूस पिया है, सारा दिन पीती रही हूँ, और थोड़ा पानी पिया और थोड़ा सा फ्रूट खाया। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये ठीक कर रही हूँ या कि खाना खाना ही पड़ेगा मुझे? सीमा जी, आप कहाँ से बोल रही हैं ये भी बता दें। हाँ, सीमा मैं जी, कनाडा से बोल रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपके लिए तो रात ही होगी बहुत। अच्छा, तो नहीं, आपने कोई बात आज नहीं। के दिन में बहुत ही रिफॉर्म किया है। अभी 2-4 दिन से ही सीमा जी मुझे मिली हैं और इन्होंने बहुत अटेंटिवली ये हमारी जो भी हम बोलते हैं सुनती हैं, करना चाहती हैं, और जो ये मन में डाल लेता है कि आई हैव टू डू, मुझे ही करना है, तो उसको वे तो अपने आप ही बनता चला जाता है, रास्ता बनता चला ही जाता है। बस हमें अपनी सोच में रास्ते को लाना है। तो आपने क्या पूछा कि हमने आज जूस पिया, ये जो कुछ भी आपने लिया है उसके पहले का जो फॉर्मूला हमने बताया है कि अगर आपको हंगर है, भूख है, क्रेविंग नहीं, हमने कई वीडियो में बताया कि हंगर क्या है, ट्रू हंगर क्या है, और एपिटाइट क्या है, और ये सब चीजें क्या है ना। तो अगर आपको भूख है तो आप ले लें कोई भी चीज, कुछ कुक्ड भी ले लें, अनकुक्ड ही टोटल अनकुक्ड ही ना लें। और दिनचर्या मैंने आपको बताई हुई है पहले ही कि सुबह जूस लेना है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर एक जूस लेना है, 2 जूसेस आपको हमने बताए हैं, तीसरे में हाँ फिर जी। कुछ फ्रूट या रॉ वेजिटेबल सैलेड, फिर चौथे में पूरे दिन के अंदर एक बार आपको कोई भी ग्रेन्स, जैसे बोलते हैं पल्सेस वगैरह नहीं लेनी है, दालें वगैरह, ग्रेन्स और कुछ और कुक्ड वेजिटेबल, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। बस अगर उतने में भी हमारा मन मजबूत हो जाए तो वो भी ना लें, लेकिन चलो हम लेते आए हैं और बहुत सी चीज ऐसी लेते आए हैं, तो इसलिए हम अगर कुक्ड वेजिटेबल और चपाती एक हो, या कुछ आपके जो भी मिलेट वगैरह बनाते हैं, या फ्लैट एंड राइस बनाते हैं, कोई ऐसी चीज, तो उसको थोड़ी मात्रा में कुक्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड वेजिटेबल अपने लिए अलग बना के ले लें। बाहर की चीजों को बिल्कुल नमस्कार कर लें। सीमा जी, आपके लिए मैं हाथ जोड़ के बता रही हूँ कि मैं बाहर सच में करूंगी। बाहर से जो भी मैं पैकेट बंद चीजें आ रही है ना, डिवाइटलाइज चीजें, उनको आप नमस्कार करें। दूर से कहीं भी जाएं आप नमस्कार करें। आप बहुत सुंदर जगह पे रहती हैं, नायग्रा फॉल आपने हमें बताया था, वहां पर जो फ्रूट्स वगैरह इस समय हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी जब बाहर थी तो मैंने इन्हीं दिनों में जुलाई अगस्त के महीने में मैं वहां थी, तो बहुत मैंने इंजॉय किया एक्चुअली कि कैसे पेड़ों से फ्रूट्स खाने, मुंह डाल डाल के खाएं ऐसे पेड़ों में लपक के। ऐसे ही अगर आप कर लेंगे ना, जैसे पशु पक्षी होते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर अपने अंदर एक हैवी चेंजेस दिखाई देने लगेगा, ट्रेमेंडस चेंजेस आने लग जाएंगे। फिर आप और इनकरेज होंगे, आपके चेंज ही आपको आगे बढ़ाएंगे। गो थैंक अहेड। यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पर मुझे ये मैंने बोलना था, मुझे भूख नहीं लगी बिल्कुल भी आज। तो नहीं लेना है, तो आप अपनी तो नहीं लेना। एकदम एकांत में रहें, चिंतन में रहें, अपने मेडिटेशन में रहें, अपनी कुछ अच्छी चीज सुनने में रहें। यू हैव टू वेट। जब तक भूख नहीं आई है तब तक आप उसको वेट करें। नहीं लगती है, जब शुरू में हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, अंदर इतनी टॉक्सिन्स होती हैं, अंदर के काम बनने लगते हैं, जब जो रखी हुई जो हमारी टॉक्सिन्स है रिलीज करने के लिए हमारी वाइटल एनर्जी फोर्सफुली लग जाती है, तो बाहर से भूख को सस्पेंड किया जाता है। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। ठीक भूख है। को सस्पेंड करके दूसरे कामों को करने के लिए हमें अटेंशन वहां कुदरत को डालना होता है। तो इट्स राइट। थैंक यू। जैसे कि हमारे पास मधु जी, आप कोई मधु क्वेश्चन गोयल पूछना जी। चाहते हैं? जी, मधु गोयल जी। मैं ये कहना चाह रही थी, नमस्कार सबको। कहना चाह रही थी कि जो हम पत्ते लेते हैं, बेलपत्री के पत्ते, कड़ी पत्ता, तो उनको चबा के भी ले सकते हैं या मिक्सी में पीस के जूस ही बना के लेना है? चबा कर भी आप ले सकते हैं। चबा कर लेना तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं को सुविधा भी नहीं होती है।
लेकिन अगर उनको आप लाकर पानी में डालकर बनाकर 1 गिलास बनाकर, अभी मैं वीडियो बनाकर डालने वाली हूँ किसी दिन भी, कि कितना डालना है, कितना पानी मिलाना है और कितना बनाकर एक व्यक्ति को एक टाइम में लेना है, इसके बारे में मैं एक बहुत छोटी वीडियो बनाकर आप लोग के सामने रखने वाली हूँ। लेकिन इस दौरान में अगर आप उसको 1 गिलास पानी में ले लेते हैं तो आप बाहर जाते हैं, वहां से आते हैं, कुछ पसीना भी होता है, कुछ पानी शरीर का निकल जाता है, और आप जब उस पानी में इस पत्तों को डालते हैं तो वो मिनरल वाटर बन जाता है ना। और शरीर को पानी की इन दिनों जरूरत है, इंडिया में तो इस समय जरूरत है। तो यहाँ पर अगर आप उसको बनाकर 1 गिलास पी लेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी आधे पौन घंटे 1 घंटे के लिए, क्योंकि शरीर में थोड़ा पानी भी मिल गया रिलीज होने के लिए, और बाकी 2-4 पत्ते वहीं चबा लें, इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आकर फिर भी आप पिएंगे तो रखी हुई जो आपकी तकलीफें हैं उनके लिए औषधि का काम वो करेगा। इसे बनाकर गिलास में बनाकर कप में भर के घूट घूट करके पी के संतुष्ट हो जाएं, तो उससे बहुत जल्दी लाभ होंगे। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारियों का कोई नाम नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मैं 8-10 पत्तियां चबा लेती हूँ, ऊपर से पानी पी लेती हूँ, तो अच्छा, वो भी सही है क्या? हाँ वो भी ठीक ही है, लेकिन वो वो भी सही है क्या? अच्छा, हाँ। जैसा कि फॉर्मूला है कि जब हम कुछ खाते हैं चबा के तो उसके साथ हमको पानी को नहीं मतलब उसको डाइल्यूट नहीं करना वहां पर, ठीक है। हाँ, जब हम कुछ खाते हैं तो पानी को नहीं, लेकिन अगर आपने पानी के साथ मिलाकर पत्तों का रस निकालकर पी लिया है तो वो सीधा आपके स्टमक से निकलकर जो उसके तत्व हैं खून में डिसॉल्व हो जाएंगे, और चबाया हुआ है वो तो चला गया आपके पेट के अंदर गया, और उसके बाद फिर आपने उसमें पानी डाला, पेट में जो भी चीज जाएगी उसके ऊपर कुछ डाइजेशन तो होगा कि नहीं होगा। ये बात पकड़ में आ रही है कि जब आप डाइल्यूटेड करके लेते हैं तो उससे आपकी कई सारी जरूरतें एक तो पूरी हो जाती हैं, दूसरे शरीर को अलग अलग फिर कुछ नहीं करना है। अब जो आपने खा लिया चबा के वो आपके हाजमे में गया, अब उसके ऊपर आपने 1 गिलास पानी भी पी लिया, कि सोचा कि वही मिक्सी चल जाएगी, तो वो मिक्सी चलाने में और ये मिक्सी चलाने में थोड़ा तो फर्क है ये मधु जी, है ना। तो आप चबा लें तो फिर पानी के पीछे ना लगे, चबाएं, अपने सलाइवा के द्वारा पानी बनने दें, फिर पानी थोड़ी देर बाद पिए, ठीक है। और नहीं तो आप इसको पानी के साथ डाइल्यूट करके पी लें तो एक बहुत अच्छी संतुष्टि भी मिलेगी। चबाना कोई बुरा नहीं है, लेकिन कोई चीज खा लिया है ना उसके ऊपर पानी पीना हमें डाइजेस्टिव जूस को वो हल्का कर देता है, तो वो देर तक पड़ा रह सकता है। इजी डाइजेशन के लिए आप चबा लें भले, लेकिन पानी के साथ उसको बाहर से इस तरह ना मिलाएं। मिलाना है तो पानी के साथ मिला के खाएंगे तो वो फिर अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, हमारे शरीर पे एक्शन करेगा। शशि जी, जो मधु जी ने पूछा क्वेश्चन, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ये क्वेश्चन पूछना था कि जैसे आपने बताया कि पत्ती का रस में पानी में अगर हम रस पीते हैं तो उसका अलग डाइजेशन है और खाने पे अलग है, लेकिन बेस्ट फॉर्म क्या है? क्या खाना बेहतर है क्योंकि वो सलाइवा के साथ? खाना तो बहुत बेहतर है, खाना बहुत बेहतर है, लेकिन जो भी चीज हम खाते हैं सॉलिड खा लिया, पत्ते भी अभी सॉलिड ही कहे जाएंगे, भले हमने उसमें मिक्स किया, पानी भी मुंह में आया है ना, तो वो एक तरीके से हमारा फूड सॉलिड हुआ। अब सॉलिड और लिक्विड को नहीं मिलाना एक फॉर्मूला है बस, सॉलिड जब हम खा रहे हैं तो अलग। लेकिन ये पूछा है कि भाई हम ग्लास भर के पानी मिला के पिए या उसको चबा ही लें, तो हर पत्ते चबाने के लिए बहुत टेस्टी भी नहीं होते हैं, एक बात ये है इसमें। आप देखना चबा के, जैसे कि बेल पत्र है, आप चबाते चबाते, या अमरूद के पत्ते हम बता देते हैं, या किसी और चीज के पत्ते, तो या आप तुलसी के पत्ते ले लें, 1-2 पत्ते आप चबा सकते हैं, लेकिन जैसे आप 4-6 पत्ते चबाने की कोशिश करेंगे तो टंग आपका रिजेक्शन देगा ना। लेकिन जब उसको हम डाइल्यूट कर देते हैं, पानी के साथ मिला के जूस बना लेते हैं, तो उसका जो सॉल्युबल हो जाता है, जो उसके जो पेंजेंट फॉर्म होता है वो सॉल्युबल हो जाता है। तो बेटर ये है कि अगर आप चबाना चाहते हैं तो आपको कम मात्रा में ज्यादा लाभ होगा, एक ये भी बात है। और यदि आपको पीना है तो थोड़ा सा ज्यादा लेकर आप पी के वो एक फूड की तरह आपके शरीर में 2 घंटे टिकेगा, और चबाया हुआ 2 घंटे नहीं टिकेगा। बेटर तो चबाना है, देख लें, इसमें मुश्किल नहीं है, चाहे चबाएं चाहे पिए, जो अवेलेबल हो चबा लें, फिर भी आके कोई और पत्तों का रस निकाल के
पिएंगे तो थोड़ी देर खाने पीने से वंचित रहेंगे, नहीं तो हर वक्त अभी ये नहीं खाया, अभी वो नहीं खाया, दिमाग वहीं फंसा रहेगा। इससे भी तो बचाव करना है ना। अभी भी हमारे पास 6 मिनट्स लेफ्ट है, तो अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है। और पूजा जी कनाडा से ज्वाइन हुई है, वो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एक्चुअली पूजा जी के यहाँ नाइट है और मेरे को उन्होंने बताया था, पता नहीं अभी मुझे, वो यही कह रही थी कि शायद अगल बगल लोग सोए हैं तो मैं लिख के ही बात करूं, ऐसा भी था। अब ये पूजा जो थी वो कर लो जी। उन्होंने बोला वो स्पीक नहीं कर पाएंगे। जी पूजा जी कोई बात नहीं, आप अपना क्वेश्चन पुट डाउन कर सकते हैं, उसका हम आंसर दे सकते हैं। ओके। अभी भी हमारे पास 5 मिनट लेफ्ट है, तो ठीक है। पूजा ने लिखा है ना, आई कांट स्पीक। ठीक है, रात का समय 2 बज रहे हैं, कोई कम नहीं है। फिर भी मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि इन लोगों ने ज्वाइन किया अपने हेल्थ के लिए। बाकी इनका हम एक अलग सेशन तो रखेंगे, जो बाहर की कंट्री वाले हैं उनको टाइम के अकॉर्डिंगली एक अलग सेशन रखेंगे, ताकि वो अपनी पर्सनल बातों को अच्छे समय पर शाम का या जो भी ये चाहेंगे ये यही बताएंगे, उस हिसाब से हम एक अलग दिन भी रखेंगे। जी। और पूजा जी और जो भी हमारे इंडिया से बाहर के लोग हैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने क्वेश्चन, हमारे ग्रुप्स हैं, आपको ऐड किया गया है तो वहाँ पे पुट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसको वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका टाइमिंग अभी मैच नहीं कर रहा है तो हम नेक्स्ट टाइम पे उसका आपके अलग सेशन लिया जाएगा आपके टाइम के हिसाब से। और बाकी दिन के लिए, अगले नेक्स्ट सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चन पुट डाउन कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे अगली क्लास में। तो हमारे कुछ पुराने भाई बहन भी आए होंगे, उनको मनीष जी आप देखें। स्वामीनाथन जी की गुरु पूर्णिमा पर कुछ लोग उस हिसाब से भी आकर ज्वाइन किए हैं। जी। तो अभी हमारे सहगल जी हैं, अजीत सहगल जी हैं क्या? सहगल जी नहीं है, रत्ना जी हैं। तो रत्ना जी अगर आप कुछ बताना चाहें। रत्ना जी अगर बोल सकती हैं तो बोलें। जी रत्ना जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, बोले। शायद वो अभी अनम्यूट नहीं हो पा रही है। एनीवे, और कोई भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ अपने चाहे या कुछ तो बताएं लोगों को, क्या वो अपना वो देना चाहते हैं लोगों के लिए, गाइडेंस या इंस्पिरेशन। ऋषि जी हैं हमारे पास, और विकी जी हैं। विकी जी, आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, विक्की ने भी कुछ लिखा है। तो अभी सची जी जैसा कि किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, और अब हमारे पास 3 मिनट का टाइम है और भी, तो हम एक पूजा और इसमें एक और पूजा दिखनी चाहिए, है क्या? 2 पूजा होगी। पूजा है, पूजा खन्ना जी जो कनाडा से ज्वाइन हुई है, बस वही है। अच्छा, एक ही है अभी। एनीवे, हाँ, क्योंकि कुछ लोग इसमें नए हैं तो उनको उस हिसाब से कुछ अभी समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना कि क्या चीज हम जान सकते नहीं। तो अब हम यही कहना चाहते हैं फिलहाल कि क्या आगे भी आप लोगों को ऐसे ही मिलना है, या फिर जैसे क्लोज हो गया था वैसे ही चैप्टर क्लोज रहे, वीकली या 15 डेज में, या कैसे क्वार्टरली, जैसा भी आपको है। मैं तो रेडी हूँ तो आप लोगों की पूरी फुल उसमें हूँ। 8 तारीख के बाद एक ऑफलाइन क्लास है, 1-2 क्लासेस भी अभी हैं हमारी ऑफलाइन इसी दौरान में, जुलाई में, तो वो देखकर फिर हम ऑनलाइन वाली भी रख सकते हैं आगे, जिसमें कि मौसम के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हमें अपनी और चीजों को ठीक करना है, जो बहुत ही फ्रूटफुल बातें हों, क्योंकि आज भी बेसिक ही बातें थी, क्योंकि एक तरीके से रिवीजन ही था। लोगों को इतने दिनों में चलने में क्या परेशानी आई, कितने वो लंगड़ाए हैं, कितना चले हैं, मुझे नहीं पता है ये बातें। तो जब तक वो बताएंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक वो ऐसे ही फंसे रहेंगे और दिमाग हिलता रहेगा, तो हमेशा बीमार ही बने रहेंगे। हमें एक्चुअली तन से भी ज्यादा अपने मानसिक इलाज करना है। मन को कैसे खुराक मिले, मन के कौन कौन से रास्ते हैं, क्योंकि मन ही मानव है।
मन दुरुस्त तो सब कुछ दुरुस्त। तो जैसे कि अभी कोई किसी का हैंड रेज नहीं है, तो मैं अपना इतने दिन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। तो मैं वन बाय वन मीन्स, जैसे कि साक्षी जी ने पूछा कि कोई फर्स्ट टाइम ज्वाइन करता है और उसको पहले से ही ये सब जानना रहता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसमें ऐसा है कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, और मैं जब वो जितनी चीज़ें सीख चुका उसके बाद मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया, तो उनके साथ फर्स्ट टाइम वाली ये दिक्कत थी। तो पहले तो यही होता है, अगर आप उनके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सीख चुके हैं तो उनको सिखा सकते हैं, वो कहाँ गलती कर रहे हैं वो आप पकड़ सकते हैं और उनको बता सकते हैं। जैसा कि मैं अपने फादर के साथ कर रहा हूँ, उनको बहुत सारी बीमारी थी, तो वो अभी पुराने लोग होते हैं तो वो सिर्फ दवाइयों के भरोसे रहते हैं। तो अभी उनको मैं एक जगह हरिद्वार भी लेके गया था, तो 7 दिन का ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे। तो वहां से बस मैं यही सीख के आया अपनी नॉलेज के हिसाब से, जैसे कि शशि जी से हमने जो सीखा है उसकी नॉलेज पे मैं वहाँ कंपेयर कर रहा था कि वहाँ क्या कर रहे हैं लोग। तो वहां बस ऐसा था कि आप जैसे मिनिमम इज मैक्सिमम, जो स्वामी जी का सिद्धांत है कि आप जो भी मिनिमम करेंगे ना उसी से आपको मैक्सिमम मिलेगा। यही हम वो 7 दिन में इतना सारा पैसा खर्च करके वो सीख के आए, वो वही अभी पापा कर रहे हैं। बस ये रहा कि वो बताने वाला, क्योंकि हम अभी शशि जी हैं, अभी जैसे कि सीमा बख्शी जी ने पूछा था, तो वो उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो कोई ना एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि जब गलतियां करते हैं तो कोई बताने वाला होना चाहिए। अब जैसे कि मैं पापा के साथ था तो मैं उनको बता पा रहा था, तो वो सीख पा रहे थे। अगर नहीं होता तो वो वही सही, जैसे कि पुराना सब लोग जाते हैं कि डॉक्टर पास जाते हैं, कोई आयुर्वेद में जाता है, कोई कहीं जाता है, तो सीख के आ जाएंगे फिर वही शुरू कर देते हैं। मगर वो सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे सोल्यूशन यही है कि मिनिमम इज मैक्सिमम। अगर आप वो पकड़ के चलेंगे ना, मिनिमम खाएंगे, तो उससे एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है। और रही बात, जैसे कि सरिता जी ने पूछी थी कि एक्सरसाइज योगा का कितना महत्व है, तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि जब हम एक्सरसाइज या कोई भी वॉक करते हैं या योगा करते हैं, तो पहला हम लोग यही करते हैं कि अनुलोम विलोम करते हैं। तो जहां तक मेरी समझ में आया है कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं, तो आपके शरीर के अंगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो आप उसको मिनिमम करिए। अब उसको ही, अब कोई एक्सरसाइज करता है, अगर हम नहीं करेंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, तो उसको मैक्सिमम नहीं करिए जाके अब पसीना निकले आपको। इतना करिए कि जितना आपको इनहेल हो पाए, बस आपको उसको उतना ही करना है। तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, मगर वो मिनिमम करना है। मिनिमम इज मैक्सिमम। ये मैंने इतने सालों में सीखा है। और अभी मेरे फादर की डायबिटीज, बीपी, प्रोस्टेट सब नॉर्मल है। और वो बस यही फॉर्मूला इसमें अपनाने में थोड़ा सा गिर पड़ रहे हैं कि मिनिमम खाना कैसे खाया जाए, क्योंकि हम लोग हमेशा खाना ही खाते आए हैं, सुबह से शाम तक खाते रहते हैं। अब वही सिर्फ सुबह शाम खाना पड़े, और या तो शाम को कुछ दिक्कत आ जाए नहीं खाना पड़े, तब प्रॉब्लम आ रही है। तो वही पे पापा भी सीख रहे हैं और उसके आगे वो चलेंगे। तो ये एक समअप है कि अगर आपको कहीं पहला बंदा है तो उसको आप ये बताइए कि आप स्पीकिंग नेचर पे चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहां पे क्लासेस है हमारी, 20 क्लासेस सेशन लिए गए, वो अपना रोज के रोज देखें और कनेक्ट रहें साथ में। कि कुछ गलती करते हैं तो आप पूछ सकते हैं शशि जी से। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था अभी तक के सेशन तक का। जी शशि जी। मैं अपना भी थोड़ा सा एक अनुभव और शेयर करना चाहूंगी एक्सरसाइज को लेके खास तौर से। तो एक्सरसाइज जो है मैंने अपनी पूरी लाइफ में शायद कभी भी जाके जिम में नहीं की, या कोई अलग से कभी योग में मम्मी बैठाती थी लेकिन कभी इतना बैठे नहीं। लेकिन एक काम बहुत किया कि जो काम स्वयं कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आजकल लोग एक आधे किलोमीटर की दूरी पे भी कार से जाना पसंद करते हैं। तो अगर वो ना करके हम पैदल जाएं, तो एक तो हम अपने पर्यावरण को बचाते हैं धुएं से, ऊपर हम अपने रोज के जो नियम जो हम कर रहे हैं, ये रोज के जो काम है हम जब करते हैं, तो हमारी धीरे धीरे स्टैमिना भी बढ़ती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। बहुत सिंपल से घर के काम होते हैं जिसको हम करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी जो हाथ की मसल्स हैं वो अनइंटेंशनली हमने उनको फ्लेक्सिबल बना रखा है। फिंगर वर्क जो कहते हैं, मोटर स्किल्स जो हैं, वो लोग जाके जिम में भी कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं टाइम, बट हम कोई क्रिएटिव काम में भी कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी चीज है, एक पौधा भी कहीं उगा दिया
उसकी सेवा करने के लिए आप पानी लेके जाओगे, डालोगे, झुकोगे, तो अपने आप ही बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी। अगर हम कोई भी काम करें, उसको अपने नियम में बस उतार लें, तो धीरे धीरे अपने आप एक्सरसाइज होती चली जाएगी। इतना सिंपल है। जी पल्लवी जी, शशि जी की तरफ से शायद थोड़ा नेटवर्क का इशू है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। जी रत्ना जी, हम आपको सुनना चाहेंगे, आप बताएं हाँ कि हम जी, आपको सबको नमस्ते और गुरु पूर्णिमा की, आने वाले गुरु पूरब की शुभकामनाएं। और गुरुओं का साथ हर समय साथ रहे तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं सबकी बातें सुन रही थी, तो जो किसी ने ये भी कहा कि एकदम से चेंज नहीं आता है, चेंज तो धीरे धीरे ही आता है। खाने जैसे मेरा अनुभव है, मैंने चाय कैसे छोड़ी, तो मैं थोड़ा सा पुदीना और अदरक का पानी बना लेती थी, उसमें ज़रा सा एक चुटकी गुड़ डाल लेती थी। और क्योंकि हमारे एक सेशन सुबह हस्बैंड के साथ चाय पीने का होता है, जो काफ़ी हमारे जीवन में महत्व रखता है, क्योंकि हम सारे अच्छे अपने डिस्कशन और जो भी हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए हम ज़रूर करते हैं वो रोज़। तो उसका सब्स्टिट्यूट मैंने निकाला था कि मैं थोड़ा पुदीना अदरक का पानी ले लेती थी गरम, और थोड़ा सा गुड़ डाल लेती थी, जिसकी अब मुझे उसकी भी ज़रूरत नहीं महसूस होती। मतलब उस समय भी नहीं होती थी, लेकिन जो लोग चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं उनके लिए एक ये अच्छा ऑप्शन है कि कुछ इस तरह की चीज़ स्टार्ट कर दें जो थोड़ी गर्म हो, थोड़ी हल्की मिठास के साथ हो, जो हमारी आदत है दूध चाय वाली पीने की। तो आदत ही है वो, कोई बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है लाइफ में, लेकिन समझने में टाइम लगता है। एक ये बात, और जो बार बार एक्सरसाइज की बात होती है, तो एक्सरसाइज भी आपको प्रेशर देता है शरीर में, मन में और ठीक होने में। इतना इफेक्टिव नहीं है वो। और अभी मैं कुछ अनुलोम विलोम के बारे में भी सुन रही थी। अनुलोम विलोम कोई अभ्यास, कोई प्राणायाम है ही नहीं। नाड़ी शुद्धि का प्राणायाम है, जो कि बहुत शांति और बहुत सांसों के साथ किया जाता है। क्योंकि मैंने काफ़ी इसके ऊपर प्रैक्टिस करती हूँ, मैं इन चीज़ों की सिखाती भी हूँ। तो जिस तरह से लोग आजकल एक्सरसाइज और योग को दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली वैसा है नहीं। अगर हम अपने प्राचीन उसमें चले जाएं, सनातन में, तो बहुत शांति ही देने वाली चीजें हैं ये सब, मन को शांत करने वाली। और इसमें आहार का बहुत बड़ा योगदान है। जो फलाहार करके वो करके, यानी कि फास्टिंग करके ये चीज़ों को करो, तो बहुत ज़्यादा बॉडी को एक्सेप्टेंस होती है इसकी, और बहुत जल्दी शरीर में इम्प्रूवमेंट आती है। मेरा अपना अनुभव है, काफ़ी मैंने अपनी बीमारी को इस तरह से ठीक किया है, और आज मैं बहुत ही अपने को स्वस्थ महसूस करती हूँ। और मुझे कुछ होता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि अभी मुझे कौन सा प्राणायाम करना है, कौन सा अभ्यास करना है, योगिक अभ्यास, किस शरीर के किस पार्ट पे कंसंट्रेट करना है, और उस समय क्या फूड लेना है। ये कॉम्बिनेशन अपने आप अपने अंदर से पैदा होता जा रहा है, और मैं करते जा रही हूँ। तो वही मैं सबकी बातें भी सुन रही थी, बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है। और 2-3 चीज़ें सबको छोड़नी ही चाहिए, जैसे कि दवाओं का सहारा, जैसे कि बहुत शुगर वाला खाना, जैसे कि बहुत फ्राइड खाना। ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें अगर उतना ही स्टार्ट कर लें सब लोग, तो बहुत सारी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। वही मिनिमम इज मैक्सिमम वाली बात है। तो अक्सर हमें लगता है कि अच्छा हमने तो इतना सा ये खा लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो इतना सा ये नहीं है, ये बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है। कहने को लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा है वो। तो बस यही सबको बताना है। हालांकि ये सीखने में, ट्रेन करने में काफ़ी समय लगता है अपने को, लेकिन करा जा सकता है। अगर मान लो कि हफ्ते में 2 दिन से भी स्टार्ट किया अपने को ट्रेन करना, और उसको धीरे धीरे उसके रिजल्ट देख के अपने को बढ़ाना शुरू किया उसको, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो इतना ही कहना है। और नेक्स्ट आप तो और भी जी, थैंक यू। जैसे जैसे जी रत्ना जी ने बताया कि मिनिमम इज मैक्सिमम, और उनके चेहरे से भी पता चल रहा है कि वो कितनी चमक आ रही है। तो ये जैसे सीमा जी और पूजा जी जो कनाडा से ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए स्टार्ट है। तो आप जैसे आप इस चीजों को सीखेंगे ना, आगे जाके आपको बहुत ही ज्यादा चमक मिलेगी हेल्थ में और फेस पे और सारी चीजों में, अपने घर में भी। तो यही एक वे है कि आप अपने आप को हेल्थ में इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि हमारा टाइम हो चुका है,
तो शशि जी, हम इस सेशन को क्लोज कर सकते हैं अभी, या आपको कुछ शेयर करना है? बिल्कुल। आवाज मेरी आ रही है? जी शशि जी, आ रही है। अच्छा, देखो मनीष से जब भी मैंने जरा सा ही कहा तो मनीष बिल्कुल आगे रहते हैं काम करने में। कोई मैसेज डालना हो, कुछ भी, हमें जरा सी भी विश आती है तो मैंने ये चीज देखी है। तो इसी तरीके से लाइफ में जो जिनको प्रोग्रेस करना है, एक ये भी फॉर्मूला पकड़ना है। दूसरे हमारे ये विक्की जी हैं, ये तो मेरे साथ ही होते हैं, हमारे घर के पास हैं। इन्होंने जो आप लोग छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं उसके लिए इन्होंने मुझे एडवाइस किया था, और ये मेरी वीडियोस बनाते भी हैं। अगर हम नहीं भी बना पाते हैं, कभी रत्ना जी भी बनाती हैं, कभी ये भी बना देते हैं बाहर जब हम होते हैं। तो ये लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है जो आप लोग को इतने मैसेज हम दे पा रहे हैं। अदरवाइज तो सारा कुछ मेरे पास ही रह जाता। और इतने दिनों बाद मिले हैं और मनीष टाइम हो चुका है, इस वजह से हमें अब इसको यहीं पैकअप भी करना है। नेक्स्ट हम फिर मिलेंगे तो फिर हम बातचीत करेंगे। ठीक है मनीष, सबको। तो सभी लोगों का इंडिया से बाहर के लोगों का ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे, आपको डिटेल सारी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे दी जाएगी। तब तक के लिए आप खुश रहें और सुखी रहें, और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।